सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ शाहरुख और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। दोस्तों बात करते हैं यूएस की। यूएस ने इजराइल को खुला समर्थन दे दिया है और इजाज़त दे दी है कि आप ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और ईरान के ऊपर हमला करने के लिए हम पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे। जैसे ही आप हमला करते हैं तो हम पीछे से आपको फुल सपोर्ट देंगे। यानी अमेरिका अब तक कह रहा था कि हम लोग ईरान पे हमला करने वाले हैं, लेकिन अब उसने इजराइल को आगे किया है और आगे करने के बाद कहा है कि पूरा सपोर्ट हम आपको पीछे से करने वाले हैं। आप बिंदास होके ईरान पर हमला कीजिए। जो ईरान के मिसाइली ठिकाने हैं, परमाणु ठिकाने हैं, वहाँ पर फुल स्केल से हमला कीजिए और जो उस हमले में आपको हमसे जो मदद लगी हम पूरी तरीके से करेंगे। और यहाँ तक कि हम हमारे जो सैन्य अधिकारी, हमारे जो इक्विपमेंट है, हमारे बॉम्बर्स है, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम सारी तरीके से आपकी मदद करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ईरान के ठिकानों पे हमला करना है, आपको प्रोटेक्ट करने का काम हम करेंगे। लेकिन ये बयान आने के बाद में तालिबान ने खुला समर्थन ईरान को कर दिया है और तालिबान का कहना है कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाता है तो यूएस अगर हमला करता है तो ईरान के साथ मिलकर हम दोनों देश मिलकर यूएस के ऊपर हमला करेंगे। यानी तालिबान खुलेआम और सामने आकर कह रहा है कि ईरान के सपोर्ट में हम दोनों देश मिलकर यूएस के ऊपर और इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों मिडल ईस्ट की खबर के हम बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक जो बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम जो भारत देश हमारे देश से लाई गई है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों भारत देश ने एक योजना निकाला है जो वाकई में बहुत अच्छी योजना है और मुझे पर्सनली भी बहुत काफ़ी पसंद आई ये योजना। लेकिन बहुत से टाइम क्या होता है, योजनाएं तो बहुत सारी मार्केट में आती है लेकिन इसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ये स्कीम, ये योजना का इम्प्लीमेंट होता है तो वाकई लाखों और करोड़ों लोगों की मदद होंगी इससे। और जो आम लोग जो इलाज प्रॉपर ना मिलने की वजह से मर जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। अब ये योजना किस रिगार्डिंग लाई गई है, आप सभी को पता होगा कि हमारी आम जिंदगी के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, रोड से आना जाना करते हैं तो कई हादसे हमको देखने को मिलते हैं और कई हादसों में मौत भी हो जाती है। लेकिन आए दिन आप देखते होंगे कि सड़क हादसों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं या फिर सड़क हादसों में जो जख्मी होते हैं उनकी मदद करते हैं। ये लोग हॉस्पिटलाइज नहीं कर पाते क्योंकि कानून प्रतिक्रिया इतनी करनी पड़ती है या फिर कानून के सवालों के जवाब इतने देना होते हैं जिसकी वजह से जो लोग रहते हैं वो मदद नहीं कर पाते। या तो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं या फिर लोग तमाशा बनकर देखते रहते हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है, जो एक्सीडेंट के अंदर लोग जख्मी होते हैं वो जख्मी लोगों की तड़प तड़प कर जान चली जाती है। लेकिन आज जो योजना भारत देश में लाई गई है वाकई में बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के अंदर आप के सामने अगर ऐसे हादसे होते हैं या फिर कोई जख्मी हालत में होता है तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। ये मदद कैसे कर सकते हैं? अब तक क्या होता था, जब कोई बंदा किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता या उसकी मदद करता तो उसे कानून के बहुत सारे सवालों के जवाब देना होते थे या फिर उसको हॉस्पिटल का खर्चा उठाना होता था। जिसकी वजह से जो आम बंदा क्या सोचता था कि भाई मुझे मदद नहीं करना है, मैं या तो पुलिस को कॉल कर देता हूँ या फिर मैं मेरा मेरा तमाशा बनकर देखता रहता हूँ। लेकिन जो अपने देश के अंदर एक योजना लाई गई है इस सरकार के द्वारा, तो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में वो बंदा गंभीर रूप से घायल होता है और अगर आप उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो आपको कोई कानून प्रक्रिया से गुजरना नहीं होगा। यानी जो कानून के जो सवालों के जवाब आपको देना नहीं होगा, आपसे बहुत नॉर्मल इंफॉर्मेशन ली जाएंगी, ना ही आपको परेशान किया जाएगा। अगर आपके सामने ऐसी चीजें होती है और उसे आप हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको फुल कोऑपरेट करेंगी और जो हॉस्पिटल है वो भी आपको फुल कोऑपरेट करेगी। जैसा कि इस योजना के तहत बहुत सारे लोगों की मदद होंगी, क्योंकि काफी टाइम हम लोग देखते हैं हमारे सामने एक्सीडेंट हो जाते हैं, काफी लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं, लेकिन एक मजबूरी होती है कि उनको नहीं पहुंचा पाते क्योंकि लोग डरते हैं कानूनी प्रतिक्रिया से गुजरने के लिए, क्योंकि सबका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सभी को लगता है कि थोड़ी सी चीज की वजह से हम लोग का इस उलझन में उलझे और उसके चक्कर में एक बंदे की जान चली जाती है। लेकिन जो योजना लाई गई है, अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है और वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल है तो आप उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो आपसे किसी तरीके का कानूनी सवाल नहीं किया जाएगा,
ना ही आपको किसी चीज़ का प्रेशर किया जाएगा, ना ही आपको कानूनी तौर पर जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है वो भी नहीं देना होगा। दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छी योजना हमारी सरकार द्वारा लाई गई है। अगर किसी पेशेंट को आप पहुँचाते हो तो पूरी देखभाल उसका जो है वो हॉस्पिटल करेगा और इस योजना के तहत जो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसका जो 24 घंटे का जो ट्रीटमेंट होगा वो फुल सरकार द्वारा उठाया जाएगा, यानी उसके जो जख्म है उसका इलाज जो गवर्नमेंट करेंगे और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल को पैसा देगा। अगर उससे ज़्यादा सीरियस है तो उसको 48 घंटे वो हॉस्पिटल रखेगा, उसका पूरा ट्रीटमेंट करेगा और उसको लगा कि आगे भेजना चाहिए तो वो आगे भेजेगा, नहीं तो उसका पूरा इलाज करके वो उस बंदे को डिस्चार्ज कर देगा। तीसरी बात, अगर वो बंदा ज़्यादा ही सीरियस है और मौत के करीब है तो स्टार्ट के जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन में जितना भी खर्चा आएगा या फिर जितना भी उसके इलाज को लगेगा तो वो हॉस्पिटल उठाएगा। यानी गवर्नमेंट ने और साफ कहा है कि अगर किसी बंदे को 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा लगता है तो उसका पूरा खर्चा जो गवर्नमेंट उठाएंगे, यानी 1.5 लाख तक लगने वाला खर्चा जो इसका मुआवजा जो सरकार उस हॉस्पिटल को देंगे। अभी यहाँ पर सरकार और कुछ टीमें साथ में मिलके काम कर रही है, जैसा कि जो इंश्योरेंस की टीम होती है, इंश्योरेंस वाले हो गए, हॉस्पिटल हो गए और पुलिस, ये सब लोग एक टीम बना के ये लोग काम कर रहे हैं कि ऐसा केस आता है तो जो बंदा इनको ला रहा है उसको किसी तरीके की तकलीफ ना दी जाए और उस जो बंदा उनको पहुंचाता है तो उसको एक नाम भी दिया गया है, राह वीर। यानी जो वीर की उपाधि उसको मिली है, अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो एक वीर की उपाधि उसको दी गई है। दोस्तों बड़ा हिम्मत का काम होता है किसी बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाना, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत कम ही लोग हैं जो एक्सीडेंट जिनका होता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, आप या तो 112 के ऊपर कॉल करके वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो स्पॉट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर आप खुद उस बंदे को ले जाके हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। आपसे किसी तरीके का कोई सवाल नहीं किया जाएगा और ना ही किसी तरीके का आपसे पैसा लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये योजना का सही तरीके से यूज किया जाए तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि कई लोग जख्मी होने के बाद तड़प तड़प कर मर जाते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है कि उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता है या फिर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता है। तो ये योजना मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि हम लोग देखते हैं आए दिन हमारी डेली लाइफ के अंदर कई एक्सीडेंट होते हैं और कई लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से। जो गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि 24 घंटे हो, 48 घंटे हो या फिर 7 दिन मैक्सिमम जितना खर्चा लगेंगे, यानी 1.5 लाख तक का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की। मिडल ईस्ट से भी बड़ी खबरें बाहर आ रही है, जैसा कि ईरान और यूएसए की जो तीसरे दौर की मीटिंग होने वाली थी, जो जंग आगे ना बढ़े या फिर जंग ना हो और मिडल ईस्ट में शांति आए, तो उसमें आज जो मीटिंग होंगी वो जेनेवा में होने वाली है और जेनेवा के अंदर जो ईरान के पूरे अधिकारी पहुंच चुके हैं और यूएस के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं और ओमान जो दोनों का मीडिएटर बना हुआ है वो भी जेनेवा के अंदर पहुंच चुका है, ये दोनों के बीच में मीटिंग करवाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई खास रिजल्ट यहाँ से बाहर आने वाला है, क्योंकि यूएस कंटिन्यूसली यही कह रहा है कि ईरान के ऊपर हम लोग पाबंदी रखेंगे और पाबंदियों के अंदर उसको मिसाइल का जो प्रोडक्शन है उसको भी कम करना होगा, यूरेनियम पूरा हमको देना होगा। तो ईरान इस बात को लेके पहले ही नाराज चल रहा है और जो स्टेट सेक्रेटरी है इसके यूएसए के, उसने भी साफ कहा है कि अपना ईरान से बात होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ईरान एक शिया देश है और अपनी पुरानी आइडियोलॉजी के ऊपर ये काम करता है, ये किसी की सुनता नहीं है। इनको मालूम है कि ईरान हमारे सामने झुकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई दोनों तरफ से बात कर रहे हैं और हमको भी खुशी होंगी अगर ये डील हो जाती है, जंग नहीं होती है तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट में काफी टाइम से काफी समय से तनाव बना हुआ है और आप सभी को मालूम है ये तनाव का इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। अगर इनके बीच में जंग होती है, लड़ाई आगे बढ़ती है तो इसका इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, क्रूड ऑयल के ऊपर पड़ेगा। क्रूड ऑयल पे इफेक्ट पड़ने की वजह से सब दूर महंगाई की दर बढ़ेगी। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।